देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी हो रही है, जिसमें बौद्ध धर्म में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बौद्ध धर्म की जानकारी आज लेते हैं। तो इतने सारे यहाँ पर सवाल बन रहे हैं जो कि आप अगर इसको रटते ना तो जल्दी याद नहीं होता। इसलिए हम बौद्ध धर्म के लिए एक वृक्ष बना दिए, है ना। भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए हम इसीलिए यहाँ पर एक वृक्ष बना दिए, बहुत सारे इसमें शाखाएं हैं, है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के जो है नींव डाला किसने, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया, जिन्होंने किया उन्हें संस्थापक कहते हैं। और वो थे गौतम बुद्ध। क्या थे? गौतम बुद्ध। यहीं पर गौतम बुद्ध लिखल रहेगा या भगवान बुद्ध लिखल रहेगा, बात वही है ना। गौतम बुद्ध लिखा रहे या भगवान बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563। और पूछेगा कि वो स्थान कौन सा था, तो हम लोग बोलेंगे कपिलवस्तु। कौन सा जगह हो जाएगा? ऑप्शंस में कपिलवस्तु होगा या लुम्बिनी होगा, है ना। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। जन्म कब हो जाएगा? 563 पूर्व। हाँ, और स्थान हो जाएगा लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आगे है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गए? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? ये जो शुद्धोधन थे ना, एक राजा थे, समझे। तो वहां के मुखिया हुआ करते थे, शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। मतलब क्या है? हेड, समझे। तो शाक्य गण का जो मुखिया हुआ करते थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता, जिनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। कहीं पर जो है से पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। माता का नाम क्या था? माया देवी। इनका जैसी ही जन्म हुआ ना, तो जन्म के उपरांत इनकी माँ की देहांत हो गई। माया देवी जो थी, इनका देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो कोई ना कोई तो लालन पालन करेगा। तो लालन पालन करने के लिए इनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन किए। और बाद में जो है से फिर इनकी माता भी बन गई, यानी सौतेली माँ हो गई, है ना। सौतेली माँ। तो कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है, भगवान बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति, है ना। प्रजापति। तो पूछेगा कि भगवान बुद्ध के जो सौतेली माँ थी वो उनका नाम क्या था? तो लालन पालन उन्होंने ही किया था, क्योंकि देहांत हो गया था जब इनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इनकी माँ का देहांत हो गया। तो लालन पालन करने के लिए उनकी अपनी ही मौसी ने इनका लालन पालन किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। किनका लालन पालन किए थे? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। माता का नाम क्या था? कहाँ जन्म हुआ था? कब हुआ था? ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन। माता का नाम क्या हो जाएगा? माया देवी। आगे है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, है ना। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बहुत कम उम्र में, 16 वर्ष की इतनी कम उम्र में इनकी शादी हो गई। कितने वर्ष की उम्र में? यशोधरा नामक एक लड़की से शादी हुई। कितने उम्र में? 16
16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो पूछेगा कि इनका विवाह कितना उम्र में हुआ था? 16 वर्ष लिख देंगे। किसके साथ हुआ था? यशोधरा। पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। लेकिन ये इनका जब विवाह हुआ, विवाह होने के कुछ ही दिनों के बाद, मतलब दिन नहीं साल कहिए, लगभग 13 साल के बाद 29 साल की अवस्था में ये अपना घर को त्याग दिए। इनको ना बाहरी जो दुनिया है, इस दुनिया से जो है कुंठित हो गए कि बाहर अब कुंठित कैसे हो गई, इसके पीछे जो है से बहुत बड़ा रीजन है। राजा के बेटा थे, है ना। जब इनका जन्म जो है से हुआ था तो उन पत्री उतरी सब लोग देखते थे। तो पत्री में बोला गया कि आपका बेटा साधु संत बनेगा। अब जब साधु संत बनेगा तो इनका जो पिताजी है ना बहुत जो है आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए कि हमारा बेटा, हम राजा हैं तो हमारा बेटा राजकुमार होगा, है ना, ये भी राज सिंहासन चलाएगा। लेकिन अक्सर जो लोग थे ना उनका यही आया कि आपका बेटा साधु बनेगा। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आपका बेटा राजा बनेगा। समझे? इनके पिताजी को लगा कि नहीं, हम इसको कभी ऐसे धार्मिक रास्तों पर नहीं चलने देंगे, है ना। तो अपने घर के अंदर जो है से भगवान बुद्ध को रखते, पढ़ाने लिखाने का सारा कुछ घर के अंदर ही होता, बाहर से कोई मतलब नहीं था। तो जब ये अपना जब बचपना से जवान हुए ना, तो उस जब उम्र में जब पहुँचे, वयस्क हो गए, युवा हो गए, तो इन्हें लगा कि अब हम थोड़ा बाहर की दुनिया देखें। तो पिताजी को कहे, अब पिताजी को बहुत जो है से खलबली होने लगा कि अगर हम अपने बेटे को घर से बाहर निकालें और फिर जो है बाहरी दुनिया देख करके जो है से दुनिया की बातें सीखेगा तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर बेटा युवा हो जाए तो उसको मना भी तो नहीं कर सकते हैं ना। इनको हुआ क्या कि इजाज़त दी गई, पिताजी ने इजाज़त दिया कि ठीक है तुम घूम सकते हो। इनका एक सारथी था, घोड़ा जो है ना रथ चलाने वाला को सारथी कहते हैं, जिसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। पूछेगा भगवान बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला, चन्ना। अब चन्ना जो है से रथ चला रहा है, अपने सवार हैं, समझे, आगे पीछे जो है सेना चल रही है। इनके सामने कुछ सांसारिक घटनाएं दिखती हैं। एक आदमी बेचारा हाथ फैला करके भीख मांग रहा था। तभी इनकी नज़र पड़ी कि बताओ ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये अपने हाथों को आगे क्यों फैला रहा है। तो बोले कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा है। अब वो पूछते भीख क्या होता है, उनको ये सब नहीं पता है, क्योंकि उनके पिताजी ने ऐसे ज्ञान से, मतलब जिससे टेंशन हो, दुख हो, पीड़ा हो, वो ज्ञान आज तक वो नहीं सीखे थे, पहली बार सीख रहे हैं, है ना। तो उनका जो चन्ना जो सारथी था वो डिटेल्स में बताता है कि ऐसा है। पहले बताने से कतराता है कि नहीं बताएंगे, लेकिन फिर बताता है कि उनको बहुत दुख लगता है कि बताइए हमारे घर में खजाना भरा हुआ है, हमारे पास इतना है ना, भगवान किसी को देता है छप्पर फाड़ करके देता है, किसी को जो है से कुछ हो नहीं। अब अंदर अंदर ये दुखी होने लगते हैं। आगे चलते एक आदमी, बूढ़ा आदमी ऐसे झुक करके चल रहा था, तो देख करके बोले कि बताओ ये ऐसे झुक करके क्यों चल रहा है। तो बोले ये बूढ़ा हो गया है। बोले बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या होता है। अब फिर चन्ना ने जो है से समझाया किस तरह से होता है। कहे कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। चन्ना के तो अपने हालत खराब हो रहा है, भाई हम किसका सवारी कर रहे हैं, हम बोले कि नहीं बोले। बोले कि हाँ, दुनिया का हर आदमी एक दिन बूढ़ा होगा। इनको और दुख होता है कि दुनिया कितना दुखों का है ना, दुनिया दुखों से भरा है। दुनिया किसने कहा था?
भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया दुखों से भरा है। ये जानते कब कहें? तीसरा सुनिए, आगे चलते चलते कुछ लोग मृत सैया, यानी जो मर जाता है आदमी खटोले पर लेकर के जाता है ना, खाट बना करके, बांस की लकड़ी होती है उस पर सुला करके लेके जा रहा था, समझे, और उसको देख करके बोलते हैं कि लोग उस पर क्या ले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा, चन्ना ने कहा कि ये इस पर मरा हुआ आदमी जा रहा है। बोलते हैं मरा हुआ आदमी क्या होता है? बोले मरा हुआ आदमी ना बोलता है, ना कुछ करता, ना बूढ़ा होगा, ना कुछ होगा, समझे, कुछ नहीं कर पाएगा, खत्म। उन्हें इतना दुख होता है ना कि एक अपनी वाणी से निकालते हैं कि दुनिया दुखों से भरा है, और फिर उनको देखने की हिम्मत नहीं रहती। कहते हैं कि अपने सारथी को, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। चन्ना। बोलते हैं कि चलो अब आगे मुझे नहीं देखना है, घर को चलो। घर को रथ की मोड़ लिया जाता है, घर पर आते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है और अंततः रात को चुपके से घर छोड़ देते हैं। सोचिए, एक राजा का बेटा, आम आदमी के अगर बेटा को देखिए कि अगर घर छोड़ करके चल जाता है तो घर में कितना गम का माहौल आ जाता है, दुख होता है, शोक होता है। एक राजा का बेटा घर छोड़ देता है, घर को त्याग देता है 29 साल की अवस्था में। कितनी साल की अवस्था में? 29 साल। इसकी ये घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना। हालांकि घर से बाहर तो वो निकल गए थे देखने के लिए, लेकिन घर एकदम त्याग देना, घर छोड़ देना, ऐसी घटना महाभिनिष्क्रमण। घर से निकलना निष्क्रमण है ना। निष्क्रमण, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था ना, एक बच्चे का जन्म होता था तो एक संस्कार है, संस्कार 16 होते हैं, संस्कृत में पढ़ने के लिए है। संस्कार कितने हैं? 16 है। उसमें एक निष्क्रमण मनाया जाता है कि बच्चा जब पहली बार घर के दहलीज को पार करता है तो लोग उस दिन अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं, है ना, पूजा पाठ लोग करते थे। और इनका बेटा घर से नहीं निकला है बल्कि घर को त्याग करके निकला है, इसलिए खाली निष्क्रमण नहीं कहलाया, महानिष्क्रमण कहलाया। ये सवाल जरूर पूछता है कि भगवान बुद्ध का घर से त्यागना क्या कहलाया, कौन सी घटना कहलाया? गृह त्याग कितने उम्र में किए थे? 29 वर्ष में। और महाभिनिष्क्रमण ये क्या कहलाया? घर त्याग। पहली बार घर से छोड़ करके हम चले गए थे, दोबारा फिर वापस लौट करके नहीं आए। महाभिनिष्क्रमण। सब घर वाले बेचैन परेशान, भाई कहाँ गया? सारथी से पूछा गया, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। चन्ना को तो इस तरह से कोई खोज खबर नहीं मिला। अंततः जानते हैं बोध गया की धरती पर पहुंचे, है ना। बोध गया की धरती पर पहुंचे, पहले बोध गया नाम नहीं था। इनका घर कपिल वस्तु जहाँ जन्म हुआ था वहाँ इनका घर था, और वो पहाड़ से चलते 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 बोध गया पहले नाम नहीं था, है ना। पहले बोध गया नाम नहीं था। गया ही का पाठ है, बोध गया इसलिए नाम रखा क्योंकि बुद्ध के मतलब ज्ञानी, है ना, जिसमें ज्ञान आ जाता है उसको बुद्ध कहते हैं। इन्हीं के नाम पर बोध गया रखा है। अब जहाँ ये पहुँचे ना, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। जिस नदी के पास रुके थे उस नदी का नाम था निरंजना। नदी का नाम क्या था? निरंजना। अभी भी आप जाइएगा तो कहीं जगह जगह पर पुल लिखल रहेगा, निरंजना पुल, निरंजना नदी, है ना, निरंजना नदी। पीपल का पेड़ था, वहाँ पर आराम से बैठे सोचने लगे, बताओ किसी के पास इतना धन दौलत सब कुछ है, हमारे पास तो सब कुछ ही, इतना रहते हुए भी हम बूढ़ा हो जाएंगे, इतना रहते हुए भी हम भी मर जाएंगे, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सोचने लगे।
ऐसे ऐसी बातें जो संसार में दुख पैदा करने वाली बातें हैं, है ना, क्या दुख है क्या सुख है, जिनको बचपन में नहीं सिखाया गया था, वो अब 6 साल के अवस्था में सीखते हैं। 29 साल की उम्र हो गया है, 6 साल और, जब 6 साल जो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो गुजारे ना, किस पेड़ के नीचे गुजारे थे? नीचे गुजारे थे। कौन सा नदी था? 6 साल में उनको हर तरह के ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति करना क्या कहलाता है? बुद्ध। बुद्ध मतलब क्या? ज्ञानी। तो इनको अब नाम के आगे गौतम बुद्ध लग गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वैसे गौतम नाम था, तब बुद्ध लगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, है ना। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता तो इनको बुद्ध नहीं कहलाता। तो यहाँ पर कुछ सवाल है जो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर बचपन का नाम हमने लिख दिया है। तपस्या बताइए कितने वर्ष तक किए थे? 6 वर्ष तक किए थे। और ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? 29 साल के थे। कितने उम्र के हो गए थे तब ज्ञान की प्राप्ति? 35 साल के, है ना। कितने वर्ष तक तपस्या किए? 6 साल। कौन से स्थान था वो? कौन सा स्थान था? वृक्ष कौन सा था? नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। बैसाखी निरंजना, सही है ना? निरंजना, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। दिन कौन सा था? बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। इनको बाबू इतना ज्ञान आ गया कि इनके सामने एक ऐसी घटना घटी जो दुनिया में ऐसी घटनाओं को, समस्या को हल किए ना, जो दुनिया के कोई नहीं कर पा रहा था। अंगुलीमाल डाकू वाला नाम सुने होंगे। एक जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलियों को काट करके माला पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। समझे? जो भी उस जंगल से गुजरता था उसकी उंगली काट लेता था, माला पहनता था। उसका शौक था, उस जंगल से जो भी जाएगा उसको अपना उंगली देना पड़ेगा, है ना। एक ऐसा डाकू था। वो डाकू उंगली काट करके तब लूटता फाटता था। एक बार भगवान बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उधर से जो डाकू है इशारा करता, कौन है? इसमें इतनी हिम्मत होगी आगे बढ़ने की, खबरदार आगे मत बढ़ना, अन्यथा देख रहे हो हमारे पास कितनी उंगली की माला है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। भगवान बुद्ध जो है से आगे एक स्टेप दूसरे स्टेप एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अंगुलीमाल जो डाकू वाला है वो भी सोच रहा है कि कौन आज आ गया भाई, है ना। तब अंगुलीमाल कहता है कि बताइए आपकी इस भेष में कौन है? ये बोलते हैं कि तुम कौन हो? बोले मैं डाकू अंगुलीमाल। हा 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 हा। पूरा जो ऐसे चिल्लाता, मैं ऐसा करता हूँ, सबकी उंगलियों को काट लेता हूँ। बोले अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये काम करोगे, हमारे उंगली काटने से पहले एक काम करोगे? बोले कि आप मुझसे काम करवाइएगा महाशय। बोले हाँ, छोटा सा काम है। जंगल था, पेड़ पौधे तो थे, पत्तियां लगी हुई थी। बोले एक पत्ती तोड़ो। अंगुलीमाल ने, ये कौन सी बड़ी बात है, पत्ती कौन नहीं तोड़ देता है, झट से तोड़ दिया। अब इन्होंने कहा कि जोड़ो। बोले ये क्या कह रहे हैं आप? जो तोड़ दिया जाता है वो कभी जुड़ता नहीं है। यहाँ से एक कहावत बनी थी, तोड़ो नहीं जोड़ो। कहानी भी आई थी, तोड़ो नहीं जोड़ो। तो कहे कि जो तुम उंगलियां मनुष्य के काट लेते हो, क्या कभी वो जुटेगा? आज तुमने जितने अपराध किए हैं, क्या वो कभी जो है से वापस लौटेगा? नहीं लौटेगा। उसको तरह तरह की बातें समझा करके अंगुलीमाल को भी अपना अनुयायी बना लिया, अपना भक्त बना ली, अपना मानने वाला बना लिया। वो थे भगवान बुद्ध, जिनको बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो डाकू को भी जो है से ज्ञान दिला दी। और वो थे कौन? भगवान। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था,
पहला उपदेश। बनारस का एक जगह है जहाँ पर है सारनाथ। आप लोग पढ़े हैं अशोक का जो स्तंभ है सारनाथ से ही लिया गया है। तो भगवान बुद्ध का सबसे पहला उपदेश सारनाथ से दिए थे, है ना। पाली भाषा में देते थे, जो कि उस जमाने में जो इलाका था वो पाली भाषा जानता था। जैसे अभी हम लोग अगर पूरा इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश भाषा में अगर हम यहाँ पर पढ़ाएं तो सबको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाषा यहाँ पर हिंदी की जो है से प्रचुरता है। तो वहाँ पर वो पाली भाषा में ज्ञान देते थे। और सबसे पहला जो उपदेश था ना उनका, वो घटना कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ये धर्म क्या होता है ना, उसका सही व्याख्या जो है सो उन्होंने अपने पहले उपदेश में किए थे। कहाँ किए थे? इससे पहले कि जब वो जंगल से गुजर रहे थे, थोड़ा और पीछे चलते हैं कि जब गृह त्याग किए थे तो उनकी घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। तो उनको एक गुरु मिले थे, पहले गुरु, जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। देखिए हम लोग सुबह उठने के लिए, जगने के लिए ना अलार्म लगाते हैं, है ना। सबसे पहले अलार्म लगा देते हैं, उसके बाद जो है सुबह आराम से अलार्म बजता है उठ जाते हैं, है ना। और इनके गुरु भी उसी तरह से मिले जिनका नाम था अलार कलाम, है ना। ये इनके अंदर की जो ज्ञान था, जो प्रतिभा था, इनके अंदर की जो बुद्धि थी, है ना, उस सब को जगा दी, जागृत कर दी। और अन्यथा एक उनका उपदेश ऐसा हुआ, उन जिनको मान करके ये बुद्ध बन गए, ज्ञानी बन गए, है ना। तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। कहाँ दिए थे? कहाँ पड़ता है ये? बनारस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जिसे काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। भाषा कौन सा भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। और देश की ये जो घटना की कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। कहीं पर कुछ सवाल अगर छूट रहा हो? पहले गुरु जो थे, देखिए यहाँ संस्थापक लिखा हुआ है गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन है? पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। तो चलिए एक नजर हम लोग देख लेते हैं, है ना। लगभग तो सब हो गया है। एक बार हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं, इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। एक झलक देख लीजिएगा आप लोग।